जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, तो सर्वप्रथम अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी अपना सिद्धांत रहस्य का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद अपना शुरू किया हुआ है। उसमें अपने 3 श्लोक हो चुके हैं। आज अपना वीडियो नंबर 42। तो अपना तीसरे श्लोक के बाद अभी चौथे श्लोक से अपन प्रारंभ करेंगे। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन असमर्पित वस्तूनां तस्मात् वर्जनम आचरेत। तो वैष्णव, अपने तीसरे श्लोक में हमको अपने महाप्रभु जी ने कहा बताया हुआ है कि यदि तुम्हें ब्रह्म संबंध तुम लेते हो तो तुम्हारे सहज निर्माण हुए, देश से निर्माण हुए या काल से निर्माण हुए, लोकों में या वेदों में कहे हुए, संयोग से निर्माण किए हुए या स्पर्श से हुए जो भी दोष है, वह सभी दोषों का निवारण होता है। मतलब सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। उसको कोई ध्यान में नहीं लिया जाता। जो तुमको देश और काल से निर्मित हुई वो दोषी वहाँ के दोष अनुसार हुआ है, तो उसको कोई ध्यान में नहीं रहता। पर आगे के इसमें कहते हैं कि अन्यथा सर्वदोषाणाम, ये जो दोष है सहजा देश कालो था संयोग वगैरह जो दोष है, उसके अलावा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति ही कथंचन, सभी दोषों से हम जल्दी निवारण हमारा नहीं होता। सभी दोष हमारे कभी भी कथंचन कभी भी नष्ट नहीं होते। असमर्पित वस्तु नाम हमारा ब्रह्म संबंध होने के बाद में या ब्रह्म संबंध के पहले भी कहो तो आज कैसा मान्य है शास्त्र में भी, असमर्पित वस्तु नाम, जो वस्तु असमर्पित है, असमर्पित माने प्रभु को समर्पित किए बिना यदि हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो तस्मात् वर्जनम आचरे, उसका कोई निवारण नहीं होता। तो कोई भी चीज़ें हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरित, इसलिए हमने असमर्पित वस्तुओं का वर्जनम माने त्याग कर, वर्जनम आचरित त्याग करना ही चाहिए। ऐसा हमारा आचरण रखना चाहिए। फिर से देखो, अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति ही कथंचन, ऊपर कहे हुए जो दोष है सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोग स्पर्श जास्त वगैरह जो दोष है, वो दोषों के सिवा सर्वदोषाणाम सभी दोषों की न निवृत्ति ही कथंचन, कभी भी उस दोषों से हमारी निवृत्ति नहीं होती, नष्ट नहीं होते। और इसलिए हमने असमर्पित वस्तु नाम, जो भी चीज़ें असमर्पित है ब्रह्म संबंध लेने के बाद में, असमर्पित वस्तु नाम जो भी असमर्पित चीज़ें माने प्रभु को समर्पित किए बिना हम जो भोग लेते हैं, जो खाते पीते हैं वह, तो या खाते पीते या हमारा कोई भी कार्य, तो वो जो भी होगा तो समर्पित करके ही हमने उसका ग्रहण करना चाहिए। असमर्पित की हुई वस्तु मतलब प्रभु को अर्पण न की हुई वस्तु को वर्जनम आचरित, हमने हमेशा ही त्याग करना चाहिए। अब आगे का श्लोक नंबर 5। निवेदिभिः समर्पेव सर्वं कुर्यातिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामीभुक्तं समर्पणम। अब यहाँ भी प्रभु वल्लभ अपने यही कहते हैं, निवेदी भी ही सब निवेदन करके विनंती करके, समर्पेव समर्पित करके, सर्वं कुर्या सब कुछ करना चाहिए, इति स्थिति ऐसे हमारा पुष्टि मार्ग का नियम है। हमारे पुष्टि मार्ग में कहा जाता है। न मतम देवदेवस्य सामीभुक्तं समर्पणम, यदि हमने कुछ भुक्त माने भोजन किया हुआ है, कुछ खाया हुआ है, उसका उपभोग लिया हुआ है, तो न समर्पणम, तो प्रभु को हमने समर्पित नहीं करना चाहिए। देवदेवस्य माने देवों के भी देव माने श्री कृष्ण को समर्पित किए बिना हमने किसी भी चीज़ों का समर्पण न ग्रहणम, न कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसा इसमें कहा हुआ है। निवेद भी समर्पेव, निवेदी भी ही निवेदन करके ही, समर्पेव समर्पण करके ही, सर्वम कुर्या सब कुछ करना चाहिए, इति स्थिति ऐसी पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। न मतम देवदेवस्य सामीभुक्तं समर्पणम, देवदेवस्य माने देवों के देव श्री कृष्ण को सामीभुक्तम हमने उपभोग ली हुई वस्तु को समर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं न मतम, ऐसा मेरा मानना है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे वल्लभ कहते हैं। हम हमारे
हमारे पुष्टि मार्ग में समर्पण और अर्पण दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। अर्पण करना माने क्या है कि अपनी चीज़ें जो है वह किसी को दान में देना, वो अर्पण। और समर्पण माने प्रभु का ही है, वो प्रभु को देना, उसको कहते हैं समर्पण। तो पुष्टि में समर्पण की भावना है। बाकी अन्य धर्मों में क्या है कि तुमने जो तुम्हारा है, मेरी मेरी भावना अर्पण किया हुआ है, वह जो प्रभु को वहाँ अर्पण, एक बार समझो कि उन्होंने दिया, अपना दिया हुआ दान है, वो वापस नहीं लेना चाहिए, उसका अपन ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। या वहाँ पर प्रभु को जो वहाँ अर्पण किया है, मंदिर में भी पुजारी वगैरह जो भी रहते, पंडित जी रहते, तो वही उसका ग्रहण कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग की ऐसी मर्यादा है कि जो कुछ भी तुम समर्पित करते हो उसी प्रभु का ही प्रभु को देते हो। तो उन्हें अर्पण करने के बाद में हम उसका ग्रहण भी कर सकते हैं और प्रसाद के तौर पर हम उसे ले सकते हैं। ऐसा हमारे पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। तो वैष्णव ये हमारे महाप्रभु जी का ही कहना है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। यहाँ अपने 5 श्लोक पूर्ण हुए, आगे के देखते अगले इसमें।